अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है चौधरी और आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार शाहिद मलिक साहब मौजूद हैं इटली से, जो हमें रिसेंटली जो भी सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है इटली की, वहाँ पे जो मुसलमान हमारे तारकीन वतन हैं, उनकी जो मैयतें पड़ी हुई हैं, डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, उनकी क्या पोज़ीशन है और तारकीन वतन इतना परेशान क्यों हैं? पीआईए की क्या सूरत-ए-हाल है? क्या उसने फ्लाइट ऑपरेशन को ओपन किया है कि नहीं किया? और इस टाइम जो इटली की करंट पोज़ीशन है, वो कोरोना वायरस की वजह से क्या है? उसके सब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इटली से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार शाहिद मलिक साहब। वार्म वेलकम टू माय शो। आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक़्त हमारे लिए निकाला। जी, वालेकुम सलाम अली चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। इटली की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से मैं आगाज़ करता चलूँ आपको कि पिछले चंद दिनों में इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन ये मुल्क जो हैं इनमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की डेथ हुई है और फ्रांस इसमें सर-ए-फ़हरिस्त है। तो जब मैंने फ्रांस में राब्ता किया, स्पेन में राब्ता किया, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हालाँकि इटली में भी, जो अभी तक अपने प्यारों की लाशें, अपने प्यारों की मैयतें जो शहीद हो गए हैं, वो सर्द खानों में रख के बैठे हैं और पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इमरान खान साहब की तरफ उनका रास्ता देख रहे हैं कि शायद वहाँ से हमें ये इस बात की इजाज़त मिल जाए और हम अपने प्यारों की लाशें जो हैं, इनके वालिदैन, बहन-भाइयों तक ले जा सकें। तो आज तक काफ़ी लोग हैं, काफ़ी तादाद में लोग हैं जो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं और जब मैंने मुतल्लिका एम्बेसी से भी राब्ता किया, तो पीआईए की फ्लाइट्स जो हैं, वो बंद कर दी गई हैं यूरोप के लिए। एक फ्लाइट भी यूरोप में नहीं आ रही है इन दिनों में। तो ये सिचुएशन है कि फ्लाइट्स भी बंद हैं और जो लोग वफ़ात पा चुके हैं, चाहे वो कोरोना वायरस से वफ़ात पाए हैं या किसी और मर्ज़ से वफ़ात पा चुके हैं, तो वो अभी तक लोग किसी ने तो बहुत सारे लोगों ने तो तंग आके जो क्रिश्चियन हॉस्पिटल हैं, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपकी इस पे रोशनी डाली थी और आज जो मैंने बोल्ड टीवी पे लाइव ट्रांसमिशन डॉक्टर फिज़ा के साथ, अब ऐसा नहीं चलेगा, उस प्रोग्राम में भी आज ये मामला उठाया है। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दफना दिए हैं अपने प्यारों को, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी 3 हफ्तों से रिसेंटली आज मुझे गुज्जर खान से कॉल रिसीव हुई है। मैं आपको उनका नाम भी बताता हूँ। शेख ताहिर साहब और जब्बार साहब ने मुझे कॉल की है। उनका प्यारा 35 साल की उम्र है उसकी और मोहम्मद ज़ुबैर उसका नाम है। वो इटली के नेपलस शहर नापोली में वफ़ात पा चुका है और 3 हफ्ते से उसकी जो डेड बॉडी है, मैयत वो लेके बैठे हैं सर्द खाने में कि हमें इजाज़त मिलेगी, पीआईए की फ्लाइट आएगी और हम अपने भाई को इधर पाकिस्तान लेके आ सकेंगे। तो ये सूरत-ए-हाल है इस वक़्त। शाहिद भाई, ये भी बताएँ कि वहाँ पे एक मैं बाद में पूछता हूँ कि क्यों नहीं वो उनको डेड बॉडीज़ को पाकिस्तान लाया नहीं दिया जा रहा, लेकिन दूसरा सवाल मेरा यहाँ पे आपसे है कि वहाँ पे दफनाने में क्या मुश्किलात आ रही हैं, जो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके लिए मैयत को दफनाने में जो मुश्किलात हैं, वो क्या हैं? जी, अली भाई मुश्किलात का मैं आपको बताता हूँ बाद में, पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ, जो मैंने पर्सनली फ्रांस में एक दोस्त से राब्ता किया, तो उसने मुझे वाज़े तौर पे बताया कि जो फ्रांस के एम्बेसडर हैं, जब एक हमारे दोस्त की उनकी मोहतरमा की एक औरत की वफ़ात हुई, तो उस वक़्त पीआईए की फ्लाइट्स चल रही थी। उस वक़्त तक ठीक है, बंद नहीं हुई थी। तो वो जब उन्होंने ठीक एम्बेसी है। से राब्ता किया, तो ये मैं 100% आपको क्लियर बता रहा हूँ कि एम्बेसडर साहब ने वाज़े तौर पर इन अल्फ़ाज़ में ये कहकर उनसे माज़रत कर ली कि हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने नोटिफ़िकेशन जारी किया है कि आपने कोरोना वायरस पॉज़िटिव डेड बॉडी पाकिस्तान नहीं लानी। तो उनको तो बहुत ही इंतहाई दुःख हुआ सुन के ये मुझे। तो जब ये पाकिस्तान उन्होंने तैयारी की है इस मामले पे, ज़रा प्रेशराइज़ किया उनको, तो अगले दिन सुबह ही फ्लाइट्स बंद हो गई पीआईए की। तो ये वाज़ेह पैगाम है कि मैंने जब इटली के एम्बेसडर जो हैं, उनसे मैंने पर्सनली राब्ता किया है, तो उनकी बातों से भी मुझे ये लगा है कि इसमें कुछ न कुछ वाक़ई 100% हुकूमत की ये पॉलिसी है और लेकिन जो लेकिन शाहिद साहब हुकूमत लोगों की जानो-माल की हिफाज़त के लिए भी तो ये कर सकती है ना कि भई जो डेड बॉडीज़ भी उधर से आएँगी तो कोरोना वायरस की वज़ह से कहीं और लोगों को ये भी तो हो सकता है, एक अच्छा इक़दाम भी तो हो सकता है गवर्नमेंट का कि लोगों की बाकियों की जानें बचाने के लिए वो ये अमल कर रहे हों। तो इसके बारे में क्या रिपोर्ट है आपकी कि जो डेड अच्छा बॉडी होती है उसकी
वायरस कितनी देर तक मौजूद रहता है? देखें जी, जो लेटेस्ट WHO की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 22 से 24 घंटे तक डेड बॉडी में वायरस मौजूद रहता है। लेकिन मेरे भाई जी। इधर तो 3-3 हफ्ते हो गए लोगों को मैयत रखे हुए, 3-3 हफ्ते हो गए लोगों को फ्रिजों में मैयत लेके बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। ये तो 22 घंटे के बाद वायरस खत्म हो जाता है। लेकिन वहां दफनाने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? देखें अली भाई, द प्रॉब्लम ये है दफनाने में कि पहली बात तो है हमारे यहाँ इटली में स्पेशल, और यही हाल तकरीबन स्पेन और फ्रांस का भी होगा कि यहाँ पे मुसलमानों के हमारे कब्रिस्तान नहीं है। पहली बात, सही। अगर इस क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो कब्रिस्तान है उनमें एक साइड पे थोड़ी सी जगह मिली है तो वो मैक्सिमम फुल हो चुकी है, वहां पे जगह नहीं है। और दूसरी सही। जो सबसे बड़ी बात है, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी आपसे ये अर्ज की थी कि जो इनका इटली का, मैं आपको स्पेशली कह रहा हूँ, जो इटली का है कानून, उसके मुताबिक 10 से 15 साल बाद एक मैयत को उसकी डेड बॉडी से निकाल लिया जाता है, यानी 4 मैयत को निकाल के उनके एक बॉक्स में 3 मैयत डाल दी जाती हैं, 3 कब्रें खाली करवा ली जाती हैं, जो कि अच्छा। इस्लामी लिहाज से बहुत बड़ी बेरुमती है मेरे ख्याल में। जो इस पे उलमा बिल्कुल। कराम भी रोशनी डालेंगे। चाहिए, बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जब 15 से 20 साल 10 से 15 साल गुजर जाते हैं एक बॉक्स में 4 डेड बॉडी को दफन किए हुए, तो उस उनके आगे फिर 10 साल बाद यानी 25 से 30 साल बाद उस एक बॉक्स के में से 4 डेड बॉडी की हड्डियां निकाल ली जाती हैं और उनको बॉक्सेस में लगा के दीवार में अलमारियों में रख दिया जाता है। तो मुझे ये बताएं, कौन जाएगा उनकी कब्र में फातिहा कहने, कौन बहुत जाएगा कब्र को ये संभालने? ये तो ये तो बड़ी शर्मनाक और होलनाक इंकशाफ है कि जो आप कर रहे हैं कि ये तो ओवरसीज पाकिस्तानी की जो उसने मेहनत की है, उसकी मेहनत के ऊपर उसको आग आग के अंदर फेंका जा रहा है। एक किस्म को उसको जिंदा जलाया जा रहा है ये काम करके कि उसकी हड्डियों को आप बता रहे थे कि दीवार के ऊपर लगा दिया जाएगा। तो ये किस चीज़ की सज़ा है ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को? हम सब रिकमेंड करते हैं और ये बिल्कुल हम एहतजाज करते हैं इमरान खान साहब को कहते हैं कि अगर वो प्रॉपर एक पॉलिसी के तहत वो उनकी एक प्रॉपर बॉक्स के अंदर अगर वो पाकिस्तान में ये डेड बॉडीज भेजें तो आप इनको प्लीज रिसीव करें। ये तौहीन है हमारे मुसलमानों की और तारकीन वतन की तौहीन है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जब फंड की बारी आती है तो हम हर वक्त हाजिर हैं। डैम फंड हो, शौकत खानम फंड हो, कोई भी मुल्क के लिए किसी किस्म का भी डिजास्टर जो है, वायरस का इसका फंड हो, पूरी दुनिया से तारकीन वतन फंड देने के लिए तैयार है। तो वो जो तारकीन वतन सारी उम्र मेहनत करके इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन में रह के पाकिस्तान में ज़र मुबादला भेजता रहा है, क्या उसका इतना भी हक नहीं है कि उसे पाकिस्तान में 2 गज जमीन अलाट कर दी जाए, उसकी कब्र वहां पे बन जाए? तो यहाँ की गवर्नमेंट, मैं आपको 100% कन्फर्म बात कह रहा हूँ कि जो यहाँ के इदारा है हेल्थ का, वो जो फौत होती है जिस मैयत की, उसको डबल शॉपर में बंद करके, उसको ठीक है। बॉक्स में बंद करके स्पेशल एहतियाती तदाबीर के साथ, जैसे इदारा सेहत कहता है, उसके ऊपर शीशे का बॉक्स लगा के फिर वर्षा के हवाले करते हैं, या उसके जो दोस्त हैं उसका कोई वारिस ना हो इधर, तो फिर वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान ले जा सकते हैं, हमारी तरफ से कोई इशू नहीं। मैंने मैंने जहां तक रिसर्च किया कि डेड बॉडीज के अंदर 24 आवर्स के बाद कोई भी जरासीम हो, वो जब एक इंसान का खून और रगें सब कुछ बंद हो जाती है तो वो जरासीम एवरीथिंग इज फिनिश हो जाता है। वो कोई जरासीम हो वो बिल्कुल उससे फिनिश हो जाता है। इसमें किस हद तक सच्चाई अगर आपके ये खबर आपने आपके पास पहुंची हो तो? देखें जी, ये WHO की साइट पे वाजे उनका लिखा हुआ है मैसेज, और जो इमरान खान साहब के सोशल मीडिया सेक्रेटरी हैं जवाद साहब, उन्होंने भी अपने ट्वीट में वाजे किया है कि ये WHO का मैसेज है कि 24 आवर के बाद वायरस खत्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल तो में आप अभी आप एक सेकंड, अभी आप अगर देख लें कि अगर ये मोहम्मद जमीर साहब की लाश जो है, मोहम्मद जमीर साहब जो वफात पा चुके हैं इटली में, उनकी जो मैयत पड़ी है 3 हफ्ते से सर्द खाने में और वो दफनाने नहीं लेके जा रहे, तो वो क्या अभी तक उसके उसमें वायरस मौजूद है? पहली बात तो है, वो ऐसे लोग हैं जिनकी अमवात हार्ट अटैक से हुई हैं, ऐसे लोग हैं जैसे इनकी अमवात ब्रेन हेमरेज से हुई है, चंद केस हैं जिनकी कोरोना वायरस हुई है, लेकिन नॉर्मल डेथ भी है उसमें। तो दूसरों का क्या कसूर है? मैं तो कहता हूँ कोरोना वायरस वाले भी आप ले जा सकते हैं, आपके पास ठीक इदारा है। सेहत का मुतबिर प्रूफ मौजूद है। लेकिन लेकिन यहाँ पे मैंने जहां तक बात की है वो लोग कहते हैं कि भाई फ्लाइट ऑपरेशन जहां जब बंद है तो फिर लाशों को या जो डेड बॉडीज है उनको पाकिस्तान कैसे लाया जाए। उनका ये कहना है कि
फ्लाइट ऑपरेशन ही बंद है, तो फिर भाई मेरे कैसे लाई जाएँगी डेड बॉडीज़ को? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? और वाक़ई फ्लाइट्स बंद हैं, आजकल पीआईए की एक ही फ्लाइट आई है, उसके अलावा वो फ्लाइट आ नहीं रही हैं। आपकी नज़र में क्या है कि फ्लाइट्स ओपन है कि नहीं है अभी अब तुर्किश एयरलाइन और कतर अ, एयरवेज़ और बाकी एयरलाइन? अली चौधरी साहब बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूवर्स के लिए ये बताता चलूँ कि ये तनकीद बराए इस्लाह है, ये ओवरसीज़ की अपील है जो हम इमरान खान साहब से और गवर्नमेंट से कर रहे हैं। हमारी यहाँ पे पार्टीबाज़ी कोई नहीं है कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं। तो ये जहाँ ठीक, तक इस सवाल का आपका तल्लक है, मैं पर्सनली मैंने जब इटली के एम्बेसडर से राब्ता किया, तो उन्होंने मुझे वाज़ेह बताया कि मलिक साहब एक लेटर लिखें पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से और वो हमें इरसाल करें। हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लिख-लिख कर थक गए हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री को, जुल्फी बुखारी साहब को कि खुदारा हमें फ़ोन आ रहे हैं, जो औरतें इधर इटली में ब्लॉक हो गई हैं, उनके बच्चे पाकिस्तान में हैं, कुछ ऐसी फैमिलियाँ हैं जो उधर ब्लॉक हो गई हैं और उनके वालिदैन इधर हैं और ऐसी काफ़ी हमारी भाई-बहनें हैं और भाई हैं जिनके कागज़ जो है ख़त्म होने वाले हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स ख़त्म होने वाले हैं और रिन्यू होने हैं। तो हमें बार-बार एम्बेसी कॉलें कर रहे हैं। तो हम बारहा पाकिस्तानी गवर्नमेंट से लिख के भी और फ़ोन पे भी राब्ता कर चुके हैं, लेकिन हमें वो कोई फ्लाइट्स पीआईए की बहाली की कन्फर्मेशन नहीं दे रहे। तो अब कब मैंने अब कल काफ़ी लेटर दिनों से लिख दिया एम्बेसी को, मैंने कल लेटर लिखा है पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से और उम्मीद है उन्होंने इरसाल कर दिया होगा गवर्नमेंट को। आप तो इस काफ़ी दिनों से काफ़ी टीवी चैनल्स के ऊपर जाके ये आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। आपने हमारे साथ भी सोशल मीडिया पे हमारे पेज के ऊपर, सोशल फेसबुक पेज के ऊपर भी आवाज़ बुलंद की है। तो अभी तक किसी हुकूमती ज़राए ने आपसे राब्ता किया हो, कोई यकीन दहानी कराई हो कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बिल्कुल हल्का ले रहे हैं अभी तक? देखिए जी, अभी तक पिछले प्रोग्राम में आपके जो पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं शौकत बसरा साहब, वो भी मुझे सुन रहे थे। आज के प्रोग्राम में भी काफ़ी जो हुकूमत के लोग हैं उन्होंने सुना होगा मस्ट। तो अभी तक मुझसे किसी ने नहीं राब्ता किया, ना ही पाकिस्तान एम्बेसी से क्या, ना ही किसी देखिए एक बहुत ही आसान अमल है। जो जी, जी। फॉरेन हमारी मिनिस्ट्री है, वो पाकिस्तानी जितनी एम्बेसियाँ, कौंसलेट है, उनसे राब्ते करे। उनसे पूछे कि कितने लोगों की वफ़ात हो चुकी है, कितने लोगों ने दफना दिए, कितने लोग लेके बैठे हैं जो पाकिस्तान लेके आना चाहते हैं। तो बड़ा आसान तो है, उनके सामने तो सारा रिजल्ट आ यहाँ जाएगा। यहाँ पे एक स्पेशल फ्लाइट भी चलाई जा सकती है, जो कि पीआईए की फ्लाइट चलती है पाकिस्तान से पेरिस, पेरिस से वो इटली जाती है, इटली से फिर वो पाकिस्तान जाती है। अगर एक स्पेशल फ्लाइट चला दी जाए और वो सारे जो जैसे कि पाकिस्तान से कल मैनचेस्टर एक स्पेशल फ्लाइट आई है, तो ऐसे ही अगर एक फ्लाइट चला दी जाए, जो उधर फँसे हुए हैं, वो उसी फ्लाइट में इधर आ जाएँ, वो पेरिस आ जाए, पेरिस फ्रांस से जो हैं डेड बॉडीज़ हैं, उनको ले ले और जो मुसाफिर हैं, उनको लेके ये एक रूटीन के मुताबिक चलती है पीआईए की एक इनडायरेक्ट फ्लाइट है वो पाकिस्तान से पेरिस, पेरिस से इटली जाती है, इटली से फिर वो जाके पाकिस्तान जाती है। तो अगर एक स्पेशल फ्लाइट चला के इन लोगों की मसाइल हल कर दी जाए, आप क्या डिमांड क्या करें? क्या वो सिर्फ़ पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए अपनी आवाज़ कहाँ तक बुलंद करें? किस लेवल पे आप क्या मुतालबा करते हैं? देखिए, जिस दिन से अली भाई मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, यकीन करें मुझे बेतहाशा यूरोप पूरे से हर मुल्क से फ़ोन भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, फ़ेसबुक पे भी मैसेज आ रहे हैं कि खुदारा हमारे लिए आवाज़ बुलंद करें, आपने बहुत जेन्युइन इश्यू उठाया है। तो जो आपने फ्लाइट वाली बात की है, वो बिल्कुल जेन्युइन है। पाकिस्तान से फ्लाइट फ्रांस आती है, फ्रांस से इटली आती है और इटली से इसी रूट से वापस चली जाती है। तो हमने तो ये भी मुतालबा किया कि हफ़्ते में सिर्फ़ 1 फ्लाइट चला दें, जो उधर लोग फंसे ठीक हुए है, हैं वो इधर पहुंच जाएं और जो इधर लोग हैं उनका बहुत आसान मामला है। मैक्सिमम लोग जो हैं वो इसमें नेगेटिव हैं कोरोना वायरस में, जो यहाँ से जाना चाहते हैं। अगर ठीक फिर है। भी आपको यकीन नहीं है, जो लोग यहाँ से जा रहे हैं पाकिस्तान, उनको आप इज्जत के साथ उनके टेस्ट करें, उनको क्वारंटीना में रखें जितने जो दिन हैं महकमा सेहत के हिसाब से। जिसका टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो जिसका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता उसको फिर भी एहतियात करें कि वो अपने घर में जाके अपने आप को आइसोलेट कर ले 15 से 20 दिन के लिए। तो इंशाल्लाह आपको ऐसी किसी किस्म से ओवरसीज से कोई शिकायत नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सारी जितनी यूरोप में कम्युनिटी है सारे अवेयरनेस रखते हैं और वो उनको पता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को बचाना है, अपने बच्चों के खानदानों की जिंदगी को बचाना है, लेकिन मजबूरी की हालत में वो फंस चुके हैं। तो इसमें उनका क्या कसूर? तो दूसरी बात, सॉरी, जो आपने फ्लाइट की मैं एक दिलचस्प आपको बात बताता हूँ। आज मुझे जो पता चला है पाकिस्तान से और फिर फ्रांस से अभी मुझे पता चला है कि जो फ्लाइट मैनचेस्टर के लिए आई है पीआईए की, तो मैं इस वैसे पे वै
कल मैं किसी को लेने के गया था एयरपोर्ट पे, 2.5 लाख रुपए की वन साइडेड टिकट उसको जी, मिली है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मुझे ये मेरे दोस्त हैं जो मैनचेस्टर के लिए आए हैं, तो नॉर्मल आपको पता है, आप यूके में रह रहे हैं, कि नॉर्मल मेरा ख्याल है सिंगल टिकट वन वे जो है वो 60-70,000 की होगी। 60-70 हजार की मिल जाती है वहाँ। 60-70 हजार की होगी। मेरे दोस्त जो हैं वो इवन 2,85,000। इवन के कभी कभी रिटर्न 450-500 पाउंड की मिलती है मोस्टली, तो वो भी 60-70 हजार रुपया ही बनता है। मैं ओवरसीज के जो मदद की जा रही है इस क्राइसिस में, हैरानगी की मुझे हंसी भी आ रही है और दुख भी है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की नेशनल फ्लाइट पीआईए माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसी ओवरसीज की मदद कर रही है कि मेरे दोस्त ने 2,85,000 रुपया पे किया है और वो ऐसे ही पाकिस्तान से मैनचेस्टर आया है। और आज की मैं ताजा आपको बताऊं कि अभी जो इन्होंने फ्लाइट्स की बहाली की बात की है, तो इन्होंने कहा है कि वन सिंगल वे 800 यूरो की टिकट मिलेगी और जो आपकी पहले टिकट हुई हुई है रिटर्न वो कैंसिल हो जाएंगी, उनकी आपको रिफंड भी नहीं होगा जो लोगों ने ली हुई है। तो ये पीआईए सलूक कर रही है ओवरसीज से, जो ओवरसीज खान साहब को सारी उम्र जरे मुबादला भेजता रहा, जिसने कहा खान साहब ने कि ओवरसीज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। ये जब मुश्किल वक्त आया है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीआईए माशाल्लाह ये ओवरसीज की हेल्प कर रही है कि जो एक टिकट 60,000 की थी वो 2,85,000 में आ रही है और जो 400 यूरो की थी 50,000 60,000 की वो अभी 1,10,20,000 में हमें सेल करेंगे। और और वो भी और पता नहीं ये फ्लाइट कब चलेंगी, मसला ये फ्लाइट और पता ये नहीं कब बहाल होगी। और और ये उनके लिए कर रहे हैं, उन ओवरसीज के लिए कर रहे हैं जो अपना सारा कुछ कमा के अपने मुल्क को बेचते हैं। जब भी मुश्किल वक़्त आया, यही ओवरसीज पाकिस्तानी खड़े हुए हैं। जब भी हमारी इकोनॉमी नीचे गई है, यही ओवरसीज पाकिस्तानी है जो दिन-रात मेहनत करके सारा ज़र-ए-मुबादला पाकिस्तान भेजते हैं। मुझे अफ़सोस होता है, यकीन जाने जब ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ ज़ुल्म होता है। तो शाहिद मलिक साहब इंशाअल्लाह ये बताइएगा कि अभी इटली की मौजूदा सूरत-ए-हाल को आप किस तनाज़ुर में देख रहे हैं? हमारे पास 3 मिनट हैं। आप मुझे इसमें कंक्लूड करके बताइएगा कि अभी रिसेंटली जो है वो पोज़ीशन क्या है इटली की? जी, मैं अपना इसको रिसेंट पोजीशन बताने से पहले एक चीज़ ऐड कर दूँगा कि हमारी बारहा पाकिस्तान की हुकूमत से इमरान खान साहब से गुज़ारिश है कि जो लोग वफ़ात पा चुके हैं उनके लिए फ़्लाइट की बहाली की जाए। ये ओवरसीज़ की आवाज़ है। बिल्कुल, और इनकी जो मैयत इधर पड़ी हैं, फ्रांस में मैक्सिमम डेथ हुई हैं, स्पेन में, इटली में, उनको पाकिस्तान उनके वालिदैन तक ले जाने का मौका दिया जाए ताकि वो उनका आखिरी दीदार बहुत कर अच्छा। सके और जनाजे के इस्लामी रवायात के मुताबिक उनके जनाजे के कफन दफन का और उनका सारा मामलात जो है वो कर सकें। तो आज जो इटली की सूरत हाल रही है, काफ़ी कदरे बेहतर हुई है पहले से। और इसकी मेन वजह जो है, बड़ी वजह जो है कि इटालियन जो है कम्युनिटी, उसने रूल्स को रिस्पेक्ट की है। उन्होंने रूल्स को ऐसे माना है कि अभी जो पहले लोग घर से नहीं निकल रहे थे, बिल्कुल घर के अंदर वो आइसोलेट हो गए हैं और पिछले एक हफ्ते से नए पॉजिटिव केस बहुत कम आ रहे हैं। यानी जो पिछले 30 मार्च से 4,000 केस थे वो अभी आ गए हैं 2,000, 1,800, 1,700, 1,500 पे। जैसे आज के दिन कम जो हुई है, कंट्रोल हुई है, आपका कहना है। बहुत ज्यादा ग्राफ बेहतरी की तो तरफ आ रहा ये है। तो ये लॉकडाउन कब तक रहेगा? आपका जो ये देखिए जी, लॉकडाउन है, ये कब तक अभी? हैरानगी वाली बात है, मैं पाकिस्तान के लिए ये बात पाकिस्तानी अवाम के सामने रखना चाहता हूँ कि आपको 15 से 22 दिन के लॉकडाउन का कहा गया है आपकी जान के लिए, आपके बच्चों के लिए। हमारा 5 अप्रैल से लॉकडाउन शुरू हुआ था, इस 4 को खत्म होना था लेकिन 14 पे चला गया। 14 अप्रैल पे, हम 14 अप्रैल से आज फिर खबरें सुन रहे हैं कि ये 30 अप्रैल तक जाएगा, यानी 2 महीने का लॉकडाउन होगा जिसके में हम सारे लोग घर के अंदर हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन का ये बेहतर से जो है असरात वो आ रहे हैं कि नए पॉजिटिव केस में कमी आ रही है। जैसे आज सेहतयाब होने वाले लोग 1970 हैं, जो टोटल अमवात हुई हैं 18,279 हैं, आज के दिन 610 अमवात हुई हैं और टोटल अब तक सेहतयाब लोग जो हैं 28,470 हुए हैं। टोटल पॉजिटिव केस जो है 96,877 हैं। और इस बहुत मामले शुक्रिया में शाह साहब। यहाँ पे वो क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, तो फिर इंशाल्लाह आपको दोबारा हम अपने प्रोग्राम में लेंगे। आप तमाम नाजरीन का, देखने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। हमारे साथ मौजूद है शाहिद मलिक साहब, सीनियर साहब, जर्नलिस्ट इटली से। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।
बहुत